हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, वो तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस हो गए। तो अब हम उस पे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जब एग्जाम में एक्चुअली जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी आते हैं। लेकिन आज का जो मेन जो हमारा टारगेट है, इस क्लास का जो टारगेट है, वो है कि अपने आप को रूबरू कराना पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो यानी अगर मैं बोलूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पीओएस, हम आज से इनको पीओएस बोलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? तो सबसे पहले नाउन होता है। आपको पता है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन हो गया। नाउन की जगह कौन आता है? प्रोनाउन। राइट। फिर इन दोनों को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। राइट। फिर हमारा आ जाएगा वर्ब। फिर हो गया हमारा एडवर्ब। राइट। 1 2 3 4 5 6 पे हमारा हो जाएगा एडवर्ब हो गया। 6 पे आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। देन उसके बाद 7 पे हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। और 8 पे आ जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। अब इन सब की पहचान होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस के अंदर ना आपको यही 8 पार्ट मिलते हैं। यही जो वर्ड्स होते हैं ना, वो इन्हीं में से किसी ना किसी एक का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब कैसे पता? क्या हम उसकी फेस वैल्यू पे जाएं या उसके फंक्शन वैल्यू पे जाएं? हमेशा कोशिश करना, कोशिश नहीं, ये थंब रूल बना लो इस बात को। थंब रूल क्या बनाना है कि कभी भी अगर आप सेंटेंस में से किसी वर्ड के बारे में अगर आप पता कर रहे हैं ना, तो उसके फंक्शन को देखो, ना कि उसके फेस को। एक वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वो एज अ वर्ब भी काम कर गया। ऐसा होता है। तो इसीलिए हमेशा थंब रूल बनाइए कि जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करें क्वेश्चंस के अंदर, उसको किस तरीके से डील करना है। उसको आपको डील करना है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। तो अब एक एक बार क्विक रिव्यू हो जाए सभी का कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है। नाउन क्या होता है? अगर मैं नाउन की बात करूं, नाउन क्या होता है, आप मुझे नाउन बताइए। नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। दो काम करते हैं। राइट। तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या एज अ ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो किसी ना किसी एक्शन को कर रहा होगा। एक्शन का मतलब है कि उसके लिए कोई ना कोई वर्ब आएगी। अगर ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। दो चीजें। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए आया है। यानी अगर नाउन नहीं है तो वहाँ पर नाउन का जो काम कर रहा है वो प्रोनाउन काम कर रहा है। यानी नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हमने प्रोनाउन को लेके आए। जैसे आई, आई क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। बार बार किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के नाम को लेके आएंगे आप? नहीं, सीधा आई लाइए, यू लाइए, ही लाइए, शी लाइए, इट लाइए, दे लाइए। राइट। हु लाइए, हुम लाइए, ये सब प्रोनाउन है। राइट। नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन, नाउन की जगह होने वाले वर्ड्स, नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एज ए नाउन ही काम करते हैं। उन सबको क्वालिफाई करता है, उन सब के बारे में बताता है। वर्ब क्या हो गया? वर्ब हमारे एक्शंस को बताएंगे। तो जो भी एक्शंस टेलिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। एडवर्ब क्या हो गया देन? एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग कैसे? जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा था नाउन को, या नाउन की जगह होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको। एडवर्ब क्या करेगा? ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। मतलब अगर कोई चीज़ सुंदर है, अति सुंदर जो बताएगा, अति जो लग गया उसमें, वो एडवर्ब हो गया। कोई दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, जो तेज बता रहा है वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो दौड़ना क्या हुआ? एक्शन हुआ, रन। फास्ट रनिंग क्या हो गया? अब देखिए दोनों में अंतर हो गया। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो डिग्री ऑफ एक्शन को या फिर हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, इन सब का जो रिप्लाई करता है वो एडवर्ब करता है। राइट। तो ये सब आपने कर लिया होगा। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है।
तो जहाँ भी वर्ड प्रीपोजिशन यूज़ होगा उससे पहले वाले वर्ड और उससे अपने आगे वाले वर्ड के साथ रिलेशन कनेक्ट करता है हमारा प्रीपोजिशन। और कंजंक्शन क्या करते हैं, कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कनेक्टर। ये कनेक्ट करने का काम करते हैं दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को, राइट। तो जहाँ भी दो क्लॉज कर रहे होंगे उनको कनेक्ट करेंगे। अब क्लॉज क्या होती है, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, राइट। और ऐसी दो क्लॉज उनको हम बोलते हैं क्लॉज। और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारा एक्साइटमेंट की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग हो गया, राइट, खुशी, दर्द, दुख, जो जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो हम इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे करते हैं, राइट। तो ये आपको क्विक ओवरव्यू मिला। अब हम इसकी प्रैक्टिस, जैसे अब हम जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये वन बाय वन करेंगे, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस, किस तरीके से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे आपको प्रैक्टिस के थ्रू हम करते रहेंगे इसको सॉल्व, आप इजीली इसको बना पाएंगे और कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपने कर लिया, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। रीता क्या कर रही है, खाना खा रही है तेज़ी से। अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूँ, यहाँ पर बोल्ड में आया ईट्स क्या है, ईट्स का मतलब क्या होता है, एक्शन, खाने का एक्शन है। तो एक्शन कौन बताता है, क्या वो प्रीपोजिशन बताता है, नहीं, प्रीपोजिशन बोला कि वो क्या बताएगा, वो रिलेशन बताएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो रीता को बताता है, इज रीता इज ब्यूटीफुल, रीता इज स्मार्ट, रीता कैसी है, इंटेलिजेंट है, नहीं। या फिर डिनर को बताता है, डिनर टेस्टी है, कैसा है, राइट। एडवर्ब है, नहीं, एडवर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि क्विकली हो गया एडवर्ब तो, क्योंकि खाना कैसे खा रही है रीता, ये तो क्विकली बता रहा है, तेजी से खा रही है। तो लेकिन खाना, खाना क्या होता है, एक्शन होता है, तो ये क्या है हमारा वर्ब, राइट। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। उसने सोचा कि मूवी एंडेड, एंडेड मतलब खत्म होगी, एब्रप्टली तो एंडेड मतलब एंडेड वर्ब हो गया, राइट, कि खत्म हो गया है, खत्म हो गया तो मतलब वर्ब हो गया। अब कैसे खत्म हो गया, एब्रप्टली का मतलब जल्दबाजी में खत्म हो गई। अब जल्दबाजी में खत्म हो रहा है तो एक्शन को ही तो बता, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है ना, खत्म होने को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या नाउन होता है जो वर्ड क्वालिफाई करता है एक्शन को, नहीं होता है। क्या वो वर्ब होता है, नहीं, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है ना, एक्शन तो खुद वर्ब हो गया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो नाउन या उसके जगह होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब क्वालिफाई करता है हमारे एक्शंस को। तो एक्शंस को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर एब्रप्टली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, राइट। आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। वो बता रहे हैं कि मैं तुमसे कब मिलूंगा, इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। तो अब देखिए, आई विल मीट यू इन, अब आई विल मीट यू, यू हो गया हमारा, यहाँ पर मीट किससे मिलेगा, नाउन हो गया, मीट का जो मीट का ऑब्जेक्ट हो गया यू हो गया, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, राइट। कब मिलेगा, 3rd वीक ऑफ अगस्त। अगर वीक हमारा नाउन है, थर्ड उसके बारे में बता रहा है, और दा किसके लिए यूज हो रहा है, वीक के लिए हो रहा है, और ये वीक किसका है, अगस्त का। तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इसका नाउन हो गया हमारा अगस्त। तो इन क्या होता है ना, इन प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि इसके लिए एक नाउन आया है वीक, तो इन हमारा क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, क्योंकि क्या बता रहा है, ये इनके रिलेशन बता रहा है कि वो कब मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये समय बता रहा है और यहाँ पर क्या एक्शन बता रहा है, मिलने का, इनके बीच में रिलेशन सेटअप कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, बिल्कुल नहीं। जैस्मिन एंड रोजेस आर माई फेवरेट। जैस्मिन एंड रोजेस, तो दो फूलों की बात हो रही है, जैस्मिन और रोजेस की, और वो क्या है, उसके फेवरेट फ्लावर्स हैं। तो एंड क्या है, अब देखिए कनेक्ट कर रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो मैंने बताया था दो चीज़ों को जोड़ने वालों को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो जैस्मिन को और रोजेस को जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारा एंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन। तो डिटेक्टिव ने उससे क्वेश्चन पूछा होगा और उसने आंसर कैसे किया, ट्रूथफुली। अब क्या करा, क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, तो जवाब देना एक एक्शन हुआ ना, आंसर करना एक एक्शन हुआ, और उसको कैसे किया, सच्चाई पूर्वक, राइट। उसने सत्य से उसको जो है सच्चाई पूर्वक उसने अपना आंसर किया। तो आंसर को किस तरीके से किया, तो आंसर को जो एक्शन को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं क्या ये एडजेक्टिव होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी हमें नाउन नहीं दिख रहा है जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, राइट। नाउन बिल्कुल नहीं हो सकता, नाउन कैसे हो सकता है, नाउन तो इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि द आर्टिकल हमारा किसके लिए आया है, क्वेश्चंस के लिए आया, तो नाउन तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब देखिए, एडवर्ब है ट्रूथफुली। ट्रूथफुली क्या है हमारा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब क्या है हमारी आंसर, राइट।
अब आंसर के देने के तरीकों को कौन बताता है? एडवर्ब। डी इज द राइट आंसर। हुर्रे वी वॉन द गेम, एक्साइटमेंट बता रहा है, खुशी बता रहा है कि हम गेम जीत गए। तो हमारे इमोशंस कौन बताता है? सबसे आसान होता है इंटरजेक्शन का साइन, जहां आएगा वो इंटरजेक्शन होगा। नेक्स्ट, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर टू हिज फादर। देखिए, सन राइट्स, राइट्स क्या हो गया? वर्ब। क्योंकि सन लिखता है, क्या लिखता है? लेटर्स लिखता है। किसको लिखता है? अपने फादर को लिखता है। अब वो लेटर्स कैसे हैं? मीनिंगलेस, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये लेटर्स जो मीनिंगलेस है ना, ये किसके लिए आया है? क्या ये सन के लिए आया है? नहीं। क्या ये फादर के लिए आया है? नहीं। क्या ये मीनिंगलेस राइटिंग के लिए आया है? नहीं। ये लेटर्स के लिए आया है कि लेटर्स मीनिंगलेस हैं, क्योंकि लेटर का कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो लेटर्स को क्वालिफाई कर रहा है ना ये। तो मीनिंगलेस क्या हो जाएगा? लेटर्स। देखिए लेटर्स क्या है? लेटर और लेटर्स, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल किसके बनते हैं? नाउन का। तो ये हो गया नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। यहाँ से आप ये याद रखिए, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड अफेक्टेड फैमिली। सेक्रेटरी खुद जो अफेक्टेड फैमिलीज थी उनको विजिट करने आई। तो जब हम हिमसेल्फ या ये करते हैं ना, तो हम एम्फसाइज करते हैं। तो क्या ये वर्ब है? सेक्रेटरी खुद आई, तो ये खुद को जो बता रहे हैं हम, क्या ये वर्ब है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये एडवर्ब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये नाउन होगा? नाउन तो सेक्रेटरी हो गया ना। अब उसको दोबारा कौन इंट्रोड्यूस करेगा सेक्रेटरी को? प्रोनाउन। तो ये हिमसेल्फ क्या है? प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका होमवर्क है, प्रोनाउन की वीडियोस में जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा ये कौन सा प्रोनाउन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो चिल्ड्रन कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से आ रहे हैं। अब देखिए, जो ये वर्ड है ना थ्रू, ये रिलेशन बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहे थे? वो जंगल से आ रहे थे। एक तो ये तरीका हो गया पहचान करने का वर्ड का। एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नाउन को यूज़ करते हैं ना, तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे या एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो चिल्ड्रन आ रहे थे, तो एक्शन वर्ब आ गया, वर्ब के लिए हमारा चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और नाउन मिला आपको, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट तो मिल गया, अब वो ऑब्जेक्ट होगा। या तो वो वॉकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या तो इस पर्टिकुलर वर्ड का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसके होते हैं? दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो प्रीपोजिशन के, ये मैंने आपको बताया, और एक वर्ब के। तो दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब देखिए, वॉकिंग का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यानी ये प्रीपोजिशन है। और इस तरीके से हो सकता है उनके वॉकिंग और वो कहाँ से वॉक करते आ रहे हैं उनके बीच का रिलेशन बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डायस। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो धीरे चल के आए डायस पे। तो वॉक्ड क्या हो गया? वर्ब, यानी एक्शन को बता रहा है, चल के आए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब प्रिजाइडिंग क्या हो गया मेरा? इसमें एडजेक्टिव हो गया, ऑफिसर हो गया मेरा नाउन। इस तरीके से प्रिजाइडिंग, कौन सा ऑफिसर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये हो गया एडजेक्टिव। ये आपको पता है आर्टिकल हो गया द, डेफिनेट आर्टिकल। स्लोली वॉक्ड को बता रहा है कैसे चल के आए? धीरे चल के आए। कहाँ चल के आए? टू द डायस, डायस पे चल के आए। तो स्लोली क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ब, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो एक बार आप खुद रीड करिए, देन उसके बाद बताइए, क्योंकि इजी हैं ये क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये काफ़ी इजी हैं, राइट। नाउ ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो वो फॉरेन अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहा है। सिंस कब से काम कर रहा है? 2002 से। तो या तो एडवर्ब है ये, देखिए, या एडवर्ब की बात बता रहा है, या एडजेक्ट की बात बता रहा है, या इंटेंसिफायर की बात बता रहा है, या नाउन की बात बता रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखें, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता ये। क्यों नहीं एडजेक्टिव हो सकता? क्योंकि 2002 अगर आपका नाउन है, तो क्या सिंस उसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नहीं। एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। क्या ये नाउन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सिंस तो नाउन हो नहीं सकता। या तो ये एडवर्ब होना चाहिए, या तो वो इंटेंसिफायर होना चाहिए, लेकिन ये किसी एक्शन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, राइट। अगर मैं ये लिखता पूरा सिंस 2002, तब हम इसको बोलते थे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, यानी ये दोनों वर्ड मिलके एक टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिंस है, अगर यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑप्शन में होता तो प्रीपोजिशन राइट होता, तो लेकिन अभी एडवर्ब भी नहीं है, तो इंटेंसिफायर के साथ जाएंगे हम। सी इज द राइट आंसर। द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। अब ये किसी को बता रहे कि जो मैन है ना, जो डार्क ब्लू में मैन है, जिसने डार्क ब्लू पहना है,
उसने हमें मैच जितवाया। तो हु किसके लिए हुआ है? उस मैन के लिए हुआ है जो डार्क ब्लू में है। अब मैन क्या है यहाँ पर? मैन हमारा नाउन है। मैन किसके लिए यूज़ हुआ है? नाउन के लिए। इन डार्क ब्लू क्या हो जाएगा? राइट, यानी जो उसने वेशभूषा होगी डार्क ब्लू की, इज द वन, वही है एक जिसने हमें मैच जिताया है। राइट, तो हु किसके लिए आया? मैन के लिए आया। तो नाउन के लिए दोबारा अगर हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, उसके रिपीटेशन को बताने के लिए, तो वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है। और ये किसका कैसा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है मैन का और जो उसने मैच जिताया उसका। राइट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टुडे। तो जो इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल एक्टर थी उसको आज अवार्ड किया गया है, नहीं, उसको सम्मानित किया गया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर। अब देखिए, एक्टर के लिए द आया है, राइट। अब वो इंडस्ट्री की है, ये हो गया मेरा नाउन। नाउन को कैसी एक्टर? बहुत सुंदर है, ये इसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव है। कितनी सुंदर है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या नाउन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मोस्ट नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव। न्यूमेरल होगा? नहीं होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़? लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? आज द कैप्टन ने पूछा लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़? द किसके लिए आया? न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ क्या हो गया? नाउन। अब कैसे पता कर लिया? नाउन है, क्योंकि द आर्टिकल यूज हुआ है। द किसके लिए यूज होता है? ए एंड द नाउन के लिए यूज होते हैं। कैसी न्यूज़ है? लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये लेटेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है आपको? न्यूज़ को। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। रिलेटिव प्रोनाउन नो, एडवर्ब नो, क्लॉज नो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। देखिए, एक होता है हमारा इसके साथ या वॉज के साथ या वर के साथ, एम के साथ और आर के साथ, अगर हमारी वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाए तो ये होती है हमारी वर्ब। राइट, इस कंडीशन में हो, आपको याद रखेंगे, ये होता है हमारा वर्ब। अब एक और कंडीशन देता हूँ। अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं है, सिर्फ वी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये दो होते हैं। एक होता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल हमारा एज अ एडजेक्टिव का काम करता है, किसी एक्शन को बता रहा होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एक होता है जिरंड। जिरंड होता है हमारा एज अ सब्जेक्ट। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? इज किसके लिए है? वॉकिंग के लिए है, जो हेल्थ के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नोटिसिंग द चेंज, चेंज को नोटिस कर रहे हैं वो लोग। इन द बिहेवियर, किस जो चेंज हमने नोटिस किया है किस में? इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट रिटर्न टू देयर पोजीशन। तो जहाँ पर ये जो नोटिसिंग हुआ ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, काट दो, क्योंकि इज एम आर के साथ आता। नाउन फ्रेज भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, ये हमारा पार्टिसिपल है, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। When he reached the department, जब वो डिपार्टमेंट पहुंचा, the official had left for the meeting, जो ऑफिशियल थे वो मीटिंग के लिए छोड़ चुके थे। देखिए, पास्ट की बात हो रही है। When he reached the department, जब वो डिपार्टमेंट पहुंचा था, तो ऑफिसर्स जो थे मीटिंग के लिए निकल चुके थे। पास्ट में पास्ट की बात हो रही है। हैड लेफ्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किसको इंडिकेट करता है? पास्ट परफेक्ट वर्ब। राइट, ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। उसने क्या करा? उसने ऑफर्ड किया उसको तो अनदर चांस के लिए। तो देखिए, हैज, हैव, इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट टेंस बनता है। परफेक्ट टेंस किसका? फ्यूचर का बन जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनता है। हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट का परफेक्ट बनेगा। राइट, पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा, ये याद रखिएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा। यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट बनेगा। राइट, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है। राइट, ये सी इज द राइट आंसर। द बिल्डिंग इज वेरी
एंशियंट, तो बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, बिल्डिंग कैसी है, एंशियंट है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, पुरानी बिल्डिंग है, एंशियंट बिल्डिंग है, कितनी एंशियंट है, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव, ये तो मेरा एडवर्ब हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग और एंशियंट के बारे में लिंक कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या एंशियंट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नहीं है, तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। तो वर्ब की दो कैटेगरी बता देता हूँ आपको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी इनके बाद आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा या नाउन की जगह होने वाले वर्ड्स यूज देखने को मिलेंगे। इनके बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है ये एक नाउन है, बट क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका पूरक दे रहा है कि वो एक डॉक्टर है, इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक ऐसी वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो अब देखिए, एक और होता है हमारा इज इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो गया, और एक और ऑप्शन हो सकता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब उनको तब कहना सही होता है जब उनके साथ मेन वर्ब आए, राइट। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये हमारा कैसा है, इंट्रांजिटिव है, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुर्रे, व्हाट इज अ सीन टिलेटिंग ब्यूटी दैट लैंडस्केप इज। तो वो बेसिकली उस लैंडस्केप के बारे में तारीफ कर रहा है। तो आपको पता है हमारे इमोशंस वाले वर्ड कैसे होते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज द राइट आंसर। रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस। तो रवि को विनर डिक्लेयर कर दिया गया उस टाई के अंदर, क्यों, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा रन जो मोस्ट सबसे ज़्यादा चौके और छक्कों के थ्रू रन बनाए थे, तो सबसे ज़्यादा चौके और छक्के उसने मारे थे, इसलिए उसको डिक्लेयर कर दिया। तो ध्यान से देखें, एक ये क्लॉज है जिसका रवि एक सब्जेक्ट है, वॉज डिक्लेयर्ड एक वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है, हैड हिट, हैड क्या है हमारा, ये हमारी वर्ब हो गई। तो ऐसी दो क्लॉजेस को आपस में वर्ड जो कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो बिकॉज हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन कोई इमोशन बता रहा है, बिकॉज नो एडवर्ब, नो क्लॉज, नो कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमने अपने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। तो ये 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने का एक ही मोटिव था, ताकि आपको यूज पता चले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन जानना जरूरी है, राइट। हम उसके चेहरे से पता नहीं, जैसे आपने नोटिसिंग को देखा, नोटिसिंग को आप इजीली कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ब में टिक कर देंगे कि वर्ब प्लस आईएनजी है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आपको पता करना है कि उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, क्या वो एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग पूछ लीजिए क्या है, आप बोलेंगे वर्ब है, क्यों वर्ब है वो, वॉकिंग क्या है, एक एक्शन को तो बता रहा है चलना, और वो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वहां पर तो वो सब्जेक्ट हो गया ना, ही इज वॉकिंग, तब वर्ब है, वो उसके पर्टिकुलर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वहां पर वो एक्शन उस एक्शन के बेनिफिट को बता रहा था कि गुड फॉर हेल्थ है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इंग्लिश जो है ना बहुत साइंटिफिक, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है, राइट। तो टेक्निकल लैंग्वेज है तो उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए, राइट। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं हमारे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये क्या होता है, ये इसलिए मैंने आपको कराया ताकि आपको रिवाइज होता रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर एग्जाम में पूछा गया तो हमें कैसे डील करना है। कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ये सब रिलेशन ऐसे ही बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रीपोजिशन है तो उसका नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बड़ा किस, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है और एक के अंदर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों। वाइस प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब वहां पर प्रिंसिपल हो, अगर प्रिंसिपल ही नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल किसका, यानी एक
ऊपर का पद है और एक नीचे का पद है। ऊपर का पद हटा दीजिए, तो क्या नीचे वाले पद की कोई कोई एग्ज़िस्टेंस है? नहीं, यही सबसे ऊपर रहा होगा। तो जब भी अगर आपकी मेन वर्ब होती है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर मेन वर्ब ही नहीं है, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारी मेन वर्ब का काम करती है, ये आपको याद रखना है। तो यही छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखने चाहिए, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम मिस्टेक होगी, मतलब मिस्टेक होगी भी नहीं। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक करेंगे, पूरा इंग्लिश में अच्छे से ठीक करेंगे। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उतना आपका रीडिंग सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना ही आपकी ग्रामर शुरू हो जाएगी। लेकिन वो क्या, आपके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वर्ड सीखने पड़ेंगे, रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। वो क्या, आपको बिल्ड करने का एक अलग तरीका होता है, ग्रामर के लिए अलग तरीका होता है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा, राइट? तो इसी तरीके से हम अगले पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।